सही। अयाज साहब, आप क्या समझते हैं जो भारत के 3 प्लेयर्स हैं जो कि जारे मिजाज प्लेयर्स हैं और उनकी फिटनेस के भी मसाइल, आप क्या समझते हैं कि अगर वो नहीं खेलते पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है और उससे कितना फ़ायदा उठाया जा सकता है इस फाइनल में जीत हासिल करने के लिए? नहीं, इसको तो भूल जाए ना, वो खेल सकते हैं नहीं खेल सकते, उन्हें खेलना चाहिए मेरे हिसाब से उनको, और फिट हो भी जाएंगे वो सुबह तक। ये चलती होती चीज़ें, इस पे हैरान नहीं होना चाहिए। बात ज़ाहिर है मेन तो हमें करनी कल के मैच की जो इंडिया के साथ, नो डाउट 2 मैचेस हमारे हुए हैं। पिछले मैच में अभिषेक शर्मा ने पहली बॉल पे शाहीन को छक्का मार दिया था और मुझे यकीन है, मुझे एक पेशगोई करने दें कि शाहीन पहले ओवर में आउट करेगा अभिषेक को। मैं ये नहीं कह रहा कि पहली बॉल पे करेगा, लेकिन पहले ओवर में आउट करेगा अगर अभिषेक कल खेल रहा होगा। सही। इस टूर्नामेंट में कुछ अनहोनी चीज़ें हुई हैं जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। पाकिस्तान श्रीलंका कभी एशिया कप में आमने सामने नहीं आए थे। पाकिस्तान इंडिया कभी दोनों फाइनल में नहीं पहुंची टीमें, मतलब एशिया कप कब से चल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हटके हो रही हैं, तो जब चीज़ें हटके हो रही हैं ना, तो कुछ आखिरी नतीजा हटके भी हो रहा है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, सुपर 4 का जब फाइनल फैसला हुआ ना, 4 टीमें पहुंची हैं, तो मेरे ख्याल में उस वक्त सबसे कमजोर टीम पाकिस्तान थी, क्योंकि बाकी टीमें बहुत फॉर्म में लग रही थी। कल आप देखें ना क्या किया श्रीलंका ने, बिल्कुल, मतलब पहली बार 200 रन से ऊपर हुआ इंडिया ने किया, 202 किए, और श्रीलंका ने फिर वो टाई किया मैच 202 करके। मतलब एक ही मैच में 200 एक दफा नहीं हुआ, 2 दफा हो गया। चले वो खैर उसके बाद सुपर ओवर में बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस रही, वो श्रीलंका की गलती भी है, जो बैट्समैन सेंचुरी करके आया उसको भेज नहीं रहे आप पहले, ये हो गया। लेकिन अगर श्रीलंका उसको सुपर ओवर तक पहुंचा सकती है इंडिया को, तो हम इंडिया को घर तक क्यों नहीं पहुंचा सकते? पहुंचाएंगे इंशाल्लाह, टेंशन ना लें। सही। यार साहब, आपको तो लगता है कि हम उन्हें घर तक पहुंचाएंगे। आप क्या कहते हैं आमिर सुहेल साहब कि ऐसा है कि हमें कोई ऐसी हिकमत अमली अपनानी पड़ेगी, मजबूत हिकमत अमली, कि जिसके बिना पर हम इंडिया को घर पहुंचा सकें, पुरानी गलतियों को ना दोहराते हुए? देखिए, हिकमत अमली तो आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक टीम जो है वो नंबर 1 टीम इन द वर्ल्ड है, और दूसरी टीम जो उसका मुकाबला कर रही है वो नंबर 8 की टीम है। और आपने देखा कि अगर आप किसी महाज की भी बात करें, जंग की भी बात करें, जो कमज़ोर जंग लड़ी होती है साइड, वो स्ट्रेटजी बना के आती है, वो अपनी टेरिटरी को देखती है कि कहाँ पे हमने फाइट करनी है, इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी हिकमत अमली क्या होगी, हमने किधर से उनको पकड़ना, उनका वीक पॉइंट क्या है। ये सारी चीज़ें आप असेस करने के बाद जब तैयारी करके आते हैं, और फिर तैयारी जब आपने प्रेपरेशन की कर ली है, तो एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आपकी जो प्रेपरेशन है उसको लक मीट करे। जब प्रेपरेशन आपकी अच्छी हो और लक भी आपका साथ दे दे, तो फिर चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हो जाती हैं। और देखिए, पाकिस्तान को एक चीज़ जो है वो याद रखनी है, वो ये है कि हमने अभी तक आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल के हमने कोई मैच नहीं जीता, फंस के जीता है। सो आप फाइनल में पहुंच गए और आपने ये नहीं सोच के आना कि भाई यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। आपको आके यहाँ पे भरपूर मेहनत करनी होगी और आपने कोशिश करनी है आपसे गलतियां ना हो। जो टीम कम गलतियां करेगी उसके जीतने के चांसेस हैं। सही। जाहिद साहब, अभी जैसे कि हमने देखा कप्तान को न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि कल वो बेहतर बॉलिंग और बैटिंग करेंगे और परफॉर्म अच्छा करेंगे और जीतने की कोशिश करेंगे, और उनका ये बड़ी बॉडी लैंग्वेज उनकी पॉजिटिव नजर आई कि हम जीतेंगे। आप क्या समझते हैं, कौन सी गलतियां हैं जो कि इस अज़्म को मजबूत कर सकती हैं कि उन्हें ना दोहराया जाए उन गलतियों को? देखिए, सलमान आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने बात की है, तो चंद बातें उन्होंने बहुत अच्छी की हैं। एक तो जब उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान की बैटिंग नहीं चल रही और आप खासतौर पर स्कोर नहीं कर रहे और साइम अयूब नहीं कर रहे, तो उन्होंने इस तवक्को या आज़म का इज़हार किया कि मुझे लगता है कि आखिरी मैच में हमारी बैटिंग भी चल निकलेगी, क्योंकि हम अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं। दूसरा जो एक सवाल उनसे किया गया था कि भारतीय कप्तान ने फ़ोटो शूट आउट में आने से इनकार किया, उन्होंने कहा जी हम तो डेकोरम को पूरा करेंगे, जो कोड्स हैं उन पर अमल करेंगे, अगर वो नहीं आना चाहते ना आए। तो अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज भी बेहतर लगी। जहाँ तक गलतियों की गुंजाइश है, तो हमारी ख़ास तौर पर बैटिंग लाइन चल नहीं रही, सारे ही इस पर बात कर चुके हैं, हम बहुत दफ़ा जिक्र कर चुके हैं। सलमान आगा ने अभी ये भी तो कह दिया कि साइम अयूब लाजमी खेलेंगे, क्योंकि उन्होंने एतमाद का इजहार किया कि अगर वो बैटिंग में नहीं चल रहे, उन्हें उम्मीद है कि फाइनल में चलेंगे
जाएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने हर मैच में अपने प्रेजेंस शो किया, यानी या विकेट ले लेते हैं या अच्छा कैच ले लेते हैं। तो इस लिहाज से अच्छी बात भी है। मुझे ज़ाती तौर पर भी लगता है कि फाइनल में कोई तब्दीली टीम में होगी नहीं। लेकिन यहाँ आपको ये भी खबर दूँ, जो आपने अभी जिक्र किया था हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा को अनफिट हैं, जो सोर्सेज हमारे वहाँ पे हैं और जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं उनका ये कहना है कि 2 खिलाड़ी तो उनके तकरीबन फिट हैं। लेकिन जहाँ तक हार्दिक पांड्या का तल्लक है, उसके लिए उन्होंने कोचिंग स्टाफ ने 3 किलोमीटर की आज रेस रखी हुई थी, जो स्पेशल उनको दौड़ाया जाएगा, लगवाई जाएगी। उसमें देखा जाएगा उन्हें किस हद तक जो क्रैम्प पड़े थे वो दुरुस्त हुए हैं या नहीं। और अगर हार्दिक पांड्या 100% अनफिट नहीं होते तो वो 70% भी हो जाएं, तो उनको बैटिंग के लिए गौतम गंभीर जो है वो टीम में रखना चाहते हैं। ऐसी सूरत में हो सकता है अपनी फास्ट बॉलिंग को मजबूत करने के लिए वो अर्शदीप सिंह को टीम में शामिल कर लें, फिर उनको शिवम दुबे को बाहर बिठाना पड़ेगा। तो जैसा अपना यासा भी शुरू में जिक्र कर रहे थे, पाकिस्तानी टीम अगर गलतियाँ नहीं दोहराएगी और जिस तरह के पाकिस्तान जो है करके 2 अच्छे मैच खेल के श्रीलंका, बांग्लादेश और एक होकर खेलेगी। सारे लोग हम जानते हैं 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की, आज भी हम एग्जांपल देते हैं कि पाकिस्तान जो ग्रुप मैच था इंडिया से गालबन 124 रन से हार गया था डकवर्थ लुइस फार्मूले के तहत, और कोई पाकिस्तान को फेवरेट करार नहीं देता था। श्रीलंका को हराया, साउथ अफ्रीका को आया, सेमीफाइनल में इंग्लैंड को शिकस्त दी और फाइनल सब ने देखा जो सबके सामने है, जिसमें फखर जमान ने सेंचुरी की थी। और आज भी आपको बताऊं इंडियन मीडिया सबसे ज़्यादा जो जिक्र कर रहा है वो फखर जमान का कर रहा है या साहबजादा फरहान, जिन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान की तरफ से बुमराह को छक्के भी लगाए। तो उम्मीद करनी चाहिए, उम्मीद का दामन छोड़ना नहीं चाहिए कि ऑन पेपर देखा जाए तो जाहिर है इंडियन टीम हमसे एक एक प्लेयर को देखें तो कहीं बेहतर दिखाई देती है, लेकिन एक होकर खेलेगी, जैल होकर खेलेगी। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि शाहीन अफरीदी की बॉडी लैंग्वेज देखें 2 मैचों में, और कल के मैच में ना सिर्फ उनकी बॉलिंग बल्कि वो बैटिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो ऐसे ही टीम एक होकर खेलेगी तो यकीनी तौर पर वो सरप्राइज दे सकती है और बड़े अच्छे खेल का मुजाहरा कर सकती है। अच्छा, साइम के हवाले से एक इंटरेस्टिंग चीज इस टूर्नामेंट में मैं नोट कर रहा हूँ कि वो थ्रू आउट 0 से 4 कर लिए लेकिन विकेटें ले गए। इंडिया के खिलाफ विकेट नहीं ली लेकिन 21 रन कर गए थे। सही। तो कल शायद दोनों काम कर जाए, इंडिया के खिलाफ स्कोर भी कर जाए, मतलब हमारे कप्तान की तरह आप भी पुरुमीद। बस फिर देखो तो अन्ना होंदी की। सही। मवाज, आपको क्या लगता है? अयाज साहब भी पुरुमीद हैं और सलमान अली आका भी पुरुमीद है, उनका भी पूरा एतमाद है कि साइम चलेंगे। आपको क्या लगता है कल के मैच में वो बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे? बिल्कुल हमारी दुआ है और वो यकीनी तौर पर परफॉर्म करेंगे। और मैं अभी थोड़ी देर पहले इंडियन जर्नलिस्ट को कुछ सुन रहा था, विक्रांत गुप्ता और सुशांत सिंह है, वो कह रहे थे कि अब कोई एक्साइटमेंट नहीं है, पाकिस्तान जो कार्ड्स में है ही नहीं, हमारा कोई मुकाबला नहीं है। यही बातें हमने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भी सुनी थी। जिस अंदाज से फ़खर जमान गेम के हीरो बने, जिस तरह उन्होंने सेंचुरी की, फिर वो मोहम्मद आमिर का जो स्पेल था जिसमें विराट कोहली को भी आउट किया, शादाब खान ने कैच किया, वो सारी गेम चेंज हुई और पाकिस्तान जीता। तो इंडिया की अगर कल इंडिया हारा तो असल वजह उसके ओवर कॉन्फिडेंस होगा। जिस अंदाज से श्रीलंका ने, आपको याद होगा कल जो मैच एक लिहाज से स्कोर चेज हो चुका था, निशांका ने ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की थी, इंडिया अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ कर चुकी थी। तो उनकी बैड लक हुई है कि जो सुपर ओवर हुआ है उसमें नहीं कर पाए। लेकिन बात यहाँ पे अभिषेक शर्मा की है, वो पावर प्लेस में हमेशा जाके स्कोर करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि 5 से 6 ओवरों में वो पूरा मैच ख़त्म करें। तो माइक हैसन की यहाँ पे जिम्मेदारी है कि वो शाहीन शाह अफरीदी और जितने दूसरे जो बॉलर्स हैं उनको जो अभिषेक शर्मा की के वीक पॉइंट्स हैं उनके बारे में बताएं कि यहाँ पे वो अनकंफर्टेबल होता है, आपने अपनी लाइन और लेंथ यहाँ पे रखनी है। तो अगर हमने अभिषेक शर्मा को शुरू में पकड़ लिया तो इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है पाकिस्तान जीतेगा। दूसरी बात मैं यहाँ पे अपने कप्तान सलमान अली आगा ने अभी कही कि टॉस अहमियत नहीं रखता, मुझे ये बहुत बात हैरान कौन लगी है कि टॉस क्यों अहमियत नहीं रखता। कल हमने देखा कि मैच में ड्यू फैक्टर था, इंडियन टीम ने 5 से 6 कैचेस छोड़े हैं और बॉल गीला हो गया था तो फील्डर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और अगर आपकी कल बॉलिंग आ जाती है तो आपको उसी लिहाज से तैयार रहना होगा, लेकिन अगर आपकी बैटिंग आ जाती है तो पिछले मैच की तरह 21 सितंबर की तरह आपको बिल्कुल गलतियां नहीं करनी पड़ेंगी। अगर आपने वही गलतियां की, मोहम्मद हारिस की जगह आपने हुसैन तलत को भेजा, आपकी जितना भी अच्छा स्कोर जा रहा था उसका बेड़ा गर्क हो गया और 172 तक हम महदूद हो गए। तो अब हमें रिस्क लेना होगा, 180 to 190 तक जाना होगा, वरना ये गेम मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ये गेम है क्रिकेट T20 में, जब भी आप अच्छा खेलते हैं, आप जोश और जज्बे से खेलते हैं, अच्छी प्लानिंग के साथ खेलते हैं तो आप ये मैच जीतते हैं। और हमारी दुआ है कि पाकिस्तान कल जीतेगा और बहुत लंबे अरसे तक ये जीत हमें याद रहेगी। सही। इसी हवाले से मजीद भी बात करेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, आप क्या कहते हैं कल के मैच में कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं जो कि की जा सकती हैं, या फिर इसी सेम टीम के साथ जाना चाहिए और वो पुरानी गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए? देखिए, एक चीज अभी जो कप्तान ने ऑलरेडी कह दिया है, ये आपके दिमाग में ये आता था कि साइम की जगह आप हसन नवाज को खिलाते और फिर
चूंकि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने गेंद अच्छे किए हैं, उन्होंने श्रीलंका को भी तंग किया, हारिस रऊफ ने भी अच्छे गेंद किए, तो ये सोचा जा सकता है कि एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर को क्यों ना ऐड कर लिया जाए। सो ये चेंज जो है वो सोची जा सकती है, लेकिन हैविंग सेड दैट आपको पिच को देखना है। और अभी जो वो सलमान अली आगा के टॉस के बारे में बात हो रही थी, देखिए सलमान अली आगा ने एज ए कैप्टन इसलिए कहा कि टॉस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि फाइनल मैच है। अगर आप टॉस के ऊपर ही सारी उम्मीदें रख देंगे तो अगर आप टॉस हार जाते हैं और आपने सोचा हुआ है कि पहले बैटिंग नहीं करनी, आपकी आ गई, तो आपका वो जो उम्मीदें हैं उसके ऊपर ऑस आ जाती है। तो आई थिंक उन्होंने अगर क्रिकेटिंग वो एस्पेक्ट में बात की है तो उन्होंने ठीक कहा, टॉस होता है इंपॉर्टेंट। और उसके साथ साथ मैं एक और चीज कहूंगा कि पाकिस्तान में थोड़ा सा माइंडसेट चेंज होना है। ठीक है, स्ट्राइक रेट जो है मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है, लेकिन हमें जो एम्फेसिस देना है एवरेजेस के ऊपर देना है कि किस प्लेयर की क्या एवरेज है। हाँ, अभिषेक का जो है 200 का स्ट्राइक रेट है, पर उसकी एवरेज भी तो देखें ना, 51 की एवरेज है। जब तक हम लोग इन चीजों के ऊपर नहीं आएंगे हमारी क्रिकेट आगे नहीं जा सकती। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। शायकीन क्रिकेट तो पुरजोश है क्योंकि पाकिस्तान को जीतता हुआ देखना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो बेहतर करेगी। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी, इस पर मजीद भी बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद।